एक गांव में टूनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही होशियार थी, फिर भी उसे कहीं पर काम नहीं मिलता था। इसलिए दरिया पार करने के इरादे से टूनी चिड़िया कुछ पैसे लेकर शहर जाने लगी। तभी रास्ते में उसे एक कालू कौवा मिलता है। कौवा: टूनी चिड़िया, मेरा नाम कालू है। कुछ पंछियों ने मुझे ठगा और मुझे नुकसान पहुंचाया है। अगर कोई काम हो तो मुझे दे दो। तभी टूनी चिड़िया कहती है, दरिया पार करते थे या व्यापार करते थे? मैं भी व्यापार करने निकली। कालू बोला, मैं ढाबा चलाता हूँ, मुझे रोटी और पराठा बनाना आता है। टूनी: तो फिर चलो हम ढाबा खोलते हैं, जो नफ़ा होगा इसमें से 10% तुम्हारा होगा। कालू इस बात को मान गया। दोनों वहाँ से चल पड़े। उन दोनों ने एक जगह पर अपना ढाबा खोला। कालू रोटी और सब्ज़ी बनाता था और टूनी चिड़िया परोसती थी। इस तरह कुछ दिन गुजरे और एक दिन कालू: मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ, फिर भी मुझे सिर्फ 10% ही दे रही हो। मेरी रोटियाँ नरम और स्वादिष्ट होती हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कालू: टूनी चिड़िया के पास जाकर इतने दिन हो गए हैं, अब भी 10% ही केवल लागत आपका और आप 90% ही लोगे। मुझे 50% चाहिए, वरना मैं नहीं रहूँगा। तभी टूनी चिड़िया कहती है, देखो कालू, तुम बेकार थे, मैंने तुम्हें काम दिया है। ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं है। अगर तुम जितनी मेहनत कर रहे हो, मैं भी उतनी ही मेहनत कर रही हूँ। लागत के पैसे ऐसे ही नहीं आए। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। तुम्हारी धमकी से मैं नहीं डरने वाली। उसके बाद कालू ने पास में ही एक ढाबा खोला। मेरा ढाबा था तो लोग स्वाद लेने के लिए वहाँ पर आने लगे, लेकिन कालू मुश्किल में पड़ गया। कालू पंछी को वक्त पर रोटी नहीं दे रहा था। तभी कालू: रुको रुको, रोटी ला रहा हूँ भाई, थोड़ा सब्र करो, शांत हो जाओ। तभी पंछी कहते हैं, एक रोटी के लिए इतनी देर कब से बैठा हूँ। इस तरह पंछी नाराज़ होकर टूनी के पास जाने लगे। ये देखकर कालू बहुत दुखी हुआ। टूनी को परोसने में दिक्कत हो रही थी। शांत हो जाओ, सबको रोटी देती हूँ, अभी देती हूँ। एक दिन टूनी चिड़िया कालू से: कालू, एक ढाबा चलाना मुश्किल हो रहा है। तुमने जो 50% मांगा था, मैं वो देने को तैयार हूँ। वापस आ जाओ तुम ही। कालू तभी कालू कहता है, टूनी चिड़िया, मैंने एक गलती की है। मैं समझता था कि रोटी पकाना ही काफ़ी है, पर अब समझ में आ रहा है कि उससे परोसने की भी एक कला है। अब मुझे तुम्हारी मेहनत का पता चला गया है। मैं अपनी लालच पर शर्मिंदा हूँ। मुझे 50% नहीं चाहिए। तुम्हें जो अच्छा लगता है मुझे दे दो। इस तरह दोनों मिलकर काम करने लगे। तो बच्चों, लालच करना नहीं चाहिए, क्योंकि लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है।